हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको इंदिरा एकादशी के बारे में बताएंगे तथा उसकी कथा सुनाएंगे। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्मों के कारण कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो उनके वंशज इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसका पुण्यफल पितरों को दे दें तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है और मृत्यु के बाद जो व्रत करता है वह भी बैकुंठ में निवास करता है। इंदिरा एकादशी के दिन कलाकंद या मावे की मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस दिन पितरों को भी इन्हीं पदार्थों का भोग धूप लगाना चाहिए, इससे वे प्रसन्न और तृप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी के पूजन की विधि। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम के पूजन का विधान है। इस दिन पूजन में सबसे पहले भगवान शालिग्राम को गंगा जल से स्नान करवाकर आसन पर स्थापित करें। उसके बाद उन्हें धूप, दीप, हल्दी, फल, फूल अर्पित करें। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए। पितरों की मुक्ति के लिए इस दिन पितृसूक्त, गरुड़ पुराण या गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। पूजन का अंत भगवान की आरती करके किया जाता है। यदि इस दिन श्राद्ध हो तो पितरों के निमित्त भोजन बनाकर घर की दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। वह गाय, कौए और कुत्ते को भी भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से पितरों को यमलोक में अधोगति से मुक्ति मिलती है। इसकी व्रत कथा का वर्णन महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा माहिष्मती नामक क्षेत्र में शासन करते थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से राजकाज कर रहे थे। एक दिन अचानक देवर्षि नारद का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार कर उनके आगमन का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वो यमलोक गए थे। वहाँ पर उनकी भेंट राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। राजन, आपके पिता ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। मेरे पुत्र और संतति से कहिएगा, यदि वो आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें तो उसके भाग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गौदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति और बैकुंठ की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी के व्रत से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। इस एकादशी का व्रत करके आप अपने साथ अपने पूर्वजों का कल्याण भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।